मुझे पक्का विश्वास है देश की विकास यात्रा में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप भी सुन सुन करके थक गए होंगे, शिक्षक ऐसा होता है, शिक्षक वैसा होता है, फिर आपको भी लगता है ये बंद करे तो अच्छा है, यानी मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शिक्षक की जब वाहवाही चलती है ना, इतनी चलती है, तो फिर आपको भी लगता है यार बहुत हो गया। मुझे भी लगता है कि वाहवाही की जरूरत नहीं है। हम उस विद्यार्थी की तरफ देखें, उस परिवार ने कितने विश्वास के साथ वो बच्चा हमें सुपुर्द किया है। उस परिवार ने हमें इसलिए बच्चा सुपुर्द नहीं किया है कि आप उसको कलम पकड़ना सिखा दें, कंप्यूटर चलाना सिखा दें। इसलिए नहीं दिया है आपको वो बच्चा कि ताकि आप उसको कुछ सिलेबस पढ़ा दें, इसलिए वो अपना एग्जाम में अच्छा रिजल्ट ले आए, सिर्फ इसलिए नहीं भेजा है। माँ बाप को लगता है कि जो हम दे रहे हैं उससे आगे हम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, उसका अगर कोई +1 कर सकता है तो उसका टीचर कर सकता है। और इसलिए बच्चे की जिंदगी में शिक्षा में +1 कौन करेगा? टीचर करेगा। संस्कार में +1 कौन करेगा? टीचर करेगा। उसके हैबिट्स में करेक्शन कौन करेगा? +1 टीचर करेगा। और इसलिए +1 थियरी वाली थी हमारी कोशिश होनी चाहिए, उसके घर से जो मिला है मैं उसमें कुछ ज़्यादा अतिरिक्त जोड़ दूंगा, मेरा उसकी जिंदगी में बदलाव लाने में कोई न कोई कंट्रीब्यूशन होगा। अगर ये प्रयास आपकी तरफ से रहे, मुझे विश्वास है कि आप बहुत ही सफलतापूर्वक, और आप अकेले नहीं, सभी शिक्षकों से बात कीजिए, अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के शिक्षकों से बात कीजिए, आप लीडरशिप लीजिए और हमारे देश की नई पीढ़ी को तैयार, क्योंकि आज जिन बच्चों को आप तैयार कर रहे हैं ना, वे जब नौकरी करने योग्य बनेंगे या 25-27 साल की उम्र पर पहुंचेंगे, तब ये देश आज है वैसा नहीं होगा, ये विकसित भारत होगा। आप उस विकसित भारत में रिटायरमेंट का पेंशन लेते होंगे, लेकिन जिसको आज आप तैयार कर रहे हैं वो उस विकसित भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक सामर्थ्यवान व्यक्तित्व बनने वाला है। और आपके पास कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। ये विकसित भारत ये कोई सिर्फ मोदी का कार्यक्रम नहीं है, हम सबको मिलकर के विकसित भारत के लिए ऐसा मानव समूह भी तैयार करना है, ऐसे सामर्थ्यवान नागरिक भी तैयार करने हैं, ऐसे सामर्थ्यवान नौजवान तैयार करने हैं। अगर हमें आगे चल करके 25-50 गोल्ड मेडल अगर खेलकूद में लाने हैं, कहाँ से निकलेगा वो खिलाड़ी? जो आपके स्कूल में दिखते हैं उन बच्चों में से निकलने वाला है। और इसलिए हम उन सपनों को लेकर के, और आपके पास बहुत लोग हैं, सपने होते हैं, लेकिन उनके सामने इन सपनों को साकार कैसे करें? आप वो लोग हैं, आपके मन में जो सपना आए उस सपने को साकार करने के लिए वो लेबोरेटरी आपके सामने ही है, रॉ मटेरियल आपके सामने है, वो बच्चे आपके सामने हैं। आप अपने सपनों को लेकर के उस प्रयोगशाला में प्रयास करेंगे, आप जो चाहे वो परिणाम लेकर के आएंगे।